Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you all are enjoying the best of your health. Dear students, it's a class of English for the students of class 6. Dear students, in the previous lesson, we completed our textbook lesson, Zoo Hospital. Now today we are going to write 12 sentences on a personality. First of all, I will show the structures and then I will explain how to write. पहले मैं आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, जिस तरह आपने लिखना है वो सारा समझाऊंगा। फिर आपको नोटबुक पे लिखा हुआ दिखाऊंगा और आपने इस काम को नोटबुक पर अप्लाइड ग्रामर साइट पे लिखना होगा। Dear students, these are the structures that we are going to use them. This is personality description और ये structures आपने यूज करने हैं। These are 12 sentences. Dear students, the topic for writing these sentences is my school principal. These are 12 sentences. Out of these 12, first 3 sentences are introductory sentences. पहले 3 sentences में आप उस personality की name, age और qualification बताएंगे। यू विल यूज सर, यहाँ पर नाम लिखेंगे, डैश इज माई, प्रिंसिपल की बात हुई है तो यहाँ पर प्रिंसिपल ही आएगा। आपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम लिखना है। सेकंड सेंटेंस एज, ही इज, एज लिखेंगे और ये एज फिगर्स में नहीं लिखेंगे, स्पेलिंग्स में लिखेंगे। क्वालिफिकेशन, next 3 sentences you will use has or have and you will write 3 sentences in, you will describe physical description. आप उनके चेहरे, उनके कद काठ, रंग, बालों, आँखों के बारे में यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखेंगे। and you will use he has, यहाँ पर कोई क्वालिटी इनका डिस्क्रिप्शन करेंगे। उसके बाद एक सेंटेंस करेक्टर डिस्क्रिप्शन, दिस इज सिंपल सेंटेंस। ही इज़, यहाँ अपने प्रिंसिपल साहब की कोई क्वालिटी एक्सप्लेन यहाँ पर राइट करेंगे और फिर ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस, ये 2 सेंटेंसेस यहाँ पर भी करेक्टर डिस्क्राइब करेंगे और यू विल यूज़ कनेक्टर एंड। आप एंड यूज़ करेंगे, एंड से पहले भी एक क्वालिटी, एंड के बाद दूसरी क्वालिटी और ये एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। इस तरह के 2 सेंटेंस आप लिखेंगे। फिर यू विल यूज़ मोर ओवर, यहाँ पर भी करेक्टर डिस्क्राइब करेंगे, यानी आप उनकी क्वालिटीज़ एक्सप्लेन राइट करेंगे और एक सेंटेंस बनाएंगे बस। यू विल यूज़ ही इज़, यहाँ ब्लैंक में एक क्वालिटी, एंड दूसरी क्वालिटी और मोर ओवर, उसके बाद यहाँ पर 2 से पहले एक क्वालिटी लिखेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस इज 11th सेंटेंस, दैट इज यू विल राइट अ सेंटेंस यूजिंग बट। एक बट वाले सेंटेंस में भी आप करेक्टर एक्सप्लेन करेंगे, उनकी क्वालिटी बताएंगे। ही इज़, ब्लैंक में एक क्वालिटी और बट के बाद दूसरी क्वालिटी, फुल स्टॉप। लास्ट सेंटेंस ये आपने ऐसे ही लिख देना है। गर्ल्स, इसको शी लिखेंगी और यहाँ पे हर लिखेंगे। और सॉरी, ही इज़, शी इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह फॉर मी। तो जब आप बॉयज़ लिखेंगे तो यहाँ ही लिखेंगे, गर्ल्स लिखेंगे तो यहाँ पे शी लिखेंगे। यही सेंटेंस आपने एज इट इज लिख देना है। एंड दीज आर 12 sentences. Dear students, my school principal, 3 introductory sentences. Sir Salman is my school principal. He is 30 years old. He is an MA English. ये 3 सेंटेंस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस थे, ये 3 आपने राइट कर लिए। नेक्स्ट, यूज ऑफ हैज़ और हैव, ये भी 3 सेंटेंसेस हैं। ही इज़
ही हैज़ अ राउंड फेस, एक आपने फिजिकल डिस्क्राइब कर दिया, उनको चेहरे के बारे में बता दिया। ही हैज़ बीडी आइज, आंखें आ गई। ही हैज़ कर्ली हेयर, फिजिकल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस, आप क्वालिटी भी बताएंगे सर की। ही इज़ एक्टिव। नेक्स्ट यूज ऑफ एंड, दो क्वालिटीज दरमियान में एंड। ही इज़ स्मार्ट एंड हैंडसम, ये दो सेंटेंसेस हैं। ही इज़ ऑनेस्ट एंड लॉयल, दोनों सेंटेंसेस में दो दो क्वालिटीज यूजिंग एंड। उसके बाद मोर ओवर सेंटेंस, ही इज़ वाइज एंड इंटेलिजेंट, मोर ओवर ही इज़ विटी टू। ये स्टूडेंट्स, ये दो क्वालिटीज़, उनके दरमियान में एंड, और सेकंड क्वालिटी के बाद कॉमा, फिर मोर ओवर, फिर एक और कॉमा। ही इज़ विटी, एंड में टू और फुल स्टॉप। ही इज़ वाइज एंड इंटेलिजेंट, मोर ओवर ही इज़ विटी टू। नेक्स्ट सेंटेंस, यूज ऑफ बट, ही इज़ स्ट्रिक्ट बट केयरिंग। बट के साथ एक सेंटेंस, इस सेंटेंस में एक क्वालिटी बट से पहले लिखेंगे और एक क्वालिटी बट के बाद। दीज आर टू क्वालिटीज। एंड लास्ट सेंटेंस, दैट इज क्लोजिंग सेंटेंस, ही इज अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह फॉर मी। स्टूडेंट्स, इस काम को आप नोटबुक पर ऐसे राइट करेंगे, माई स्कूल प्रिंसिपल हेडिंग with marker black pointer and double underlined, सर सलमान इज़ माई स्कूल प्रिंसिपल। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस नई लाइन से शुरू करेंगे। ही इज़ 30 years old। नेक्स्ट, ही इज़ एन MA इंग्लिश। नेक्स्ट, ही हैज़ अ राउंड फेस, फिजिकल डिस्क्रिप्शन सेंटेंस 1। Next, he has beady eyes. He has beady eyes. Next sentence. He has curly hair. ये तीन सेंटेंसेस फिजिकल डिस्क्रिप्शन। इसके बाद जितने भी सेंटेंसेस हैं आपने करेक्टर डिस्क्राइब करना है, उनकी क्वालिटीज़ लिखनी है। जैसे कि ही इज़ एक्टिव, वन सिंपल सेंटेंस, फिर दो सेंटेंस विद द यूज ऑफ एंड। He is slim and smart. He is loyal and honest. Next sentence, use of moreover. He is wise and intelligent. Moreover, he is witty too. Use of but, एक sentence. He is strict but caring. And last closing sentence is, He is a blessing of Allah for me. जो स्टूडेंट्स नोटबुक पर राइट करने के बाद आपको होमवर्क देंगे। होमवर्क में यू विल राइट माई टीचर, द टॉपिक इज माई टीचर। यू विल राइट 12 sentences using same structures. You may change the words to describe characters that I provide you. Dear students, these are the words you may use to describe the characters of the teacher. Brave, calm, brave बहादुर, calm पुरसुकून, delightful खुश रहने वाला, witty हाजिर जवाब, eager किसी काम का करने का शौक रखते हो, faithful ईमानदार, हार्ड वर्किंग मेहनती, gentle शफीक, हैप्पी खुश रहने वाले। ये दोनों का मतलब ऐसा ही है। ऑनेस्ट ईमानदार, लॉयल वफादार, काइंड रहमदिल, लवली खूबसूरत, सोशल मिलनसार, थैंकफुल ममनून शुक्रगुजार, सेंसिबल समझदार, इंटेलिजेंट ज़हीन, केयरिंग ख्याल रखने वाला, एक्टिव चुस्त चाको चौबंद, गे खुशबाश रहने वाला, नाइस अच्छा, ओबीडियंट फरमाबरदार, वाइज समझदार अक्लमंद। ये स्टूडेंट्स
You will write 12 sentences on the topic my teacher. This is your homework, and the feedback will be given in the next lesson. Okay students, take care of yourselves. May Allah bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.